देखो पहला क्वेश्चन देखो आपके पास में, पहला क्वेश्चन आपका है, कहता है 1 year ago a man was 8 times as old as his son. क्या कह रहा है? 1 year ago a man was 8 times as old as his son. भाई वो अपने बेटे के क्या है, एज के 8 टाइम्स था। कब की बात हो रही है? 1 साल पहले की। एंड नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। और अब उसकी एज जो है वो उसके सन की एज के स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है, क्या मानते हैं? प्रेजेंट एज। लेट सन्स प्रेजेंट एज इज एक्स। सन की प्रेजेंट एज क्या ले ली हमने? एक्स आपके पास में। तो 1 साल पहले क्या एज हो जाएगी? 1 year ago सन्स एज क्या हो जाएगी? x माइनस 1। अगर अभी 10 साल का है तो 1 साल पहले क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 9। हाँ या ना? अब हमें दिया है मैन की एज 8 टाइम्स है सन की एज के। कब की बात हो रही है? 1 year ago मेन्स एज कितनी होगी? 8 टाइम्स सन की एज के, मतलब 8 इंटू एक्स माइनस 1, दैट इज 8x माइनस 8। एक्स उसको लेते हैं बेटा जिस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो पापा की एज सन की एज पे डिपेंड कर रही है, ना कि सन की पापा पे डिपेंड कर रही है। अब इसके हिसाब से मेन की एज प्रेजेंट एज क्या होगी? मेन्स प्रेजेंट एज क्या होगी? 8x माइनस 8 प्लस 1। 1 साल पहले अगर पापा 30 साल के थे तो अब क्या हो जाएंगे? 30 प्लस 1 31 हो जाएंगे। तो सेम चीज 8x माइनस 8 प्लस 1 हो जाएगा। दैट इज क्या बन गया? 8x माइनस 7 ईयर। क्या बन गया? 8x माइनस 7 ईयर्स। बेटा पापा की 1 साल पहले की 1 year एगो वाली एज क्या है? क्वेश्चन में दिया है 8 टाइम्स सन की एज के, मतलब ये आ गई पापा की 1 साल पहले की एज, 2024 की एज। तो 2025 में पापा की एज क्या हो जाएगी? प्लस 1। तो इस एज में प्लस 1 कर दिया। समझ में आ गई बात? अब प्रेजेंट एज का रिलेशन क्या है? नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। रिलेशन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिलेशन क्या है कि अब जो पापा की एज है दैट इज 8x माइनस 7 किसके इक्वल है? बेटे की जो अभी की एज है उसके स्क्वायर के इक्वल है। आ रही है बात समझ में? बेटे की जो अभी की एज है उसके स्क्वायर के इक्वल है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? किस किस की यही इक्वेशन आई है? हाथ ऊपर उठाओ। आप भी भाई ऑनलाइन में हाथ ऊपर उठाओ, किस किस की यही आ रही है? ओए दोनों कट गए। आप लोग बताओ क्या आ रही है? किस किस की यही आ रही है? हैं? गलत आ रही है ना? अभी इसको ठीक करो और अब एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन में आपको जो है वो रिलेशन दिया है पापा की एज का, आदमी की एज का सन की एज पे। मतलब अगर हमें सन की एज पता होगी तो हम फादर की एज पता कर सकते हैं। तो हमने ले लिया कि सन की प्रेजेंट एज एक्स है। क्या ले लिया? सन की प्रेजेंट एज एक्स है। पर जो फादर की एज का रिलेशन दिया है वो आपको 1 साल पहले का दिया हुआ है, 1 year ago। एवरीवन हैज द क्वेश्चन। 1 साल पहले का दिया हुआ है, यस और नो? हाँ कि ना? तो मुंह से बोलो ना, मैं क्या इशारे समझने के लिए हूँ यहाँ पे? या मैं साइन लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ तो तुम लोग मुझे साइन लैंग्वेज में बोलते अच्छे भी लगो। आई एम नॉट टीचिंग इन साइन लैंग्वेज ना। आपको रिलेशन दिया है 1 year ago a man was 8 times as old as his son। तो भाई 1 साल पहले का रिलेशन दिया है, वही लगाते हैं। तो अभी अगर जो है वो सन की एज एक्स है तो 1 साल पहले क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 1। फादर की एज क्या है? 8 टाइम्स सन की एज के, तो मेंस की एज क्या हो जाएगी 1 साल पहले? 8 इंटू एक्स माइनस 1, दैट विल बी 8x माइनस 8। और मेन की प्रेजेंट एज का क्या हो जाएगी? अगर 1 साल पहले इतनी एज है तो प्रेजेंट एज में क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा, दैट विल बी 8x माइनस 7।
अब वापस से देखो प्रेजेंट एज का रिलेशन क्या दिया हुआ है, कहता है नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब उसकी एज अपने बेटे के एज के स्क्वायर है, तो अभी की एज कितनी है 8x माइनस 7, बेटे की अभी की एज कितनी है एक्स स्क्वायर, तो 8x माइनस 7 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जिसकी इक्वेशन सही बनी है बहुत अच्छी, जिसकी सही नहीं बनी है वो इसको समझ के करो, जो नहीं आ रहा वो पूछो और फटाफट आंसर बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। आपने अब इसको सॉल्व किया, आप किसी से भी सॉल्व कर लो भाई, मैं तो सीधा फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ। ये हो जाएगा 7 प्लस 1 का x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इधर से x कॉमन ले लो, इधर से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास वैल्यू आ गई भाई x आपके पास में आ गया, मतलब दो ब्रैकेट आ गए, x माइनस 7 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब 1 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 होगा आपके पास में तो एक साल पहले आपके पास में बच्चे की एज क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 0, तो फादर की एज 8 टाइम्स 0 तो हो नहीं सकती, तो 1 इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर सन की एज कितनी है 7 इयर्स, और अगर सन 7 ईयर है तो मैन कितना हो जाएगा, पुट करके निकाल लेना। नो 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 टेपा टेपी। सेकंड क्वेश्चन, द सम एंड रेसिप्रोकल ऑफ अंजलि's एज 3 ईयर अगो। कह रहा है सम एंड रेसिप्रोकल ऑफ अंजलि's एज 3 ईयर अगो, 3 साल पहले बोल रहा है, मतलब एक्स इसको मानेंगे, किसको मानेंगे एक्स, कौन सी एज, प्रेजेंट एज, यस और नो। तो लेट अंजलि's प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स। अंजलि की प्रेजेंट एज क्या है एक्स, तो 3 साल पहले 3 ईयर अगो अंजलि की एज क्या होगी, वेरी गुड, 5 ईयर अगो, नहीं 5 ईयर फ्रॉम नाउ, x प्लस 5, 5 साल बाद क्या हो जाएगी। अब कहता है द सम एंड द रेसिप्रोकल ऑफ अंजलि's एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। सम एंड रेसिप्रोकल ऑफ अंजलि's एज, मतलब आपको सम भी करना है। तने क्वेश्चन समझाई तो क्वेश्चन पे ध्यान दो। सम क्या होगा आपके पास में 3 साल पहले की एज प्लस 5 साल बाद की एज, यस और नो। सम में तो यही करेंगे 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज आपके पास में। अब रेसिप्रोकल में क्या करोगे आप लोग, व्हाट डू मीन बाय रेसिप्रोकल, किसका अपॉन, सम का अपॉन या दोनों की इंडिविजुअल एज का अपॉन, यही चीज तो बतानी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ किसका अपॉन, सम का या फिर जो आपके पास इंडिविजुअल 3 साल पहले 5 साल बाद की एज है उसका। हाँ मैंने गलत नोट कर दिया इसे, दिस इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल। मैंने वही देखा, मैंने कहा ये 4 पावर वाली इक्वेशन बन जाएगी, तो अभी मैंने क्वेश्चन चेक किया। इट इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो पहले रेसिप्रोकल करो। क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, पहले रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, हाँ या ना, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। आप लोग भी बेटा फटाफट सॉल्व करके बताएं क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए ना, गलती से मैंने एंड लिख दिया था, एंड नहीं ऑफ होना था वहां पे। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो पहले रेसिप्रोकल करेंगे फिर सम करेंगे। रेसिप्रोकल किया, हो गया 1/x माइनस 3
एंड 1/x+5, तो दोनों को सम करेंगे, दैट इक्वल्स टू 1/3। फटाफट सॉल्व करके दिखाइए आंसर क्या आ रहा है जल्दी से। पहले एलसीएम लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर देखो, ध्यान दो इधर, अभी बैठ जाए इधर, फिर जाना प्लीज प्लीज। पहले क्या करेंगे, पहले लेंगे एलसीएम। x-3 इंटू x+5। आभा रानी अब इधर, तने इधर ध्यान दे लो, एक एक को बोलूं तो ये हो जाएगा x+x 2x +5 -3 +2। डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² -3x +5x -15 इक्वल्स टू 1/3। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व करते हुए लिख रही हूँ x² प्लस माइनस माइनस और बड़ा नंबर है 5 तो आपके पास साइन आएगा प्लस का, +2x -15 इंटू 1 है तो यही रहेगा। इसको खोल देते हैं तो 3 2 6 +3 2 6 इक्वल्स टू x² + 2x -15। यस और नो? क्या डाउट है मेरे बच्चे? इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया, पहले x को किया उससे मल्टीप्लाई, फिर 3 को किया। क्या समझ गया तेरा, ये भी नहीं पता है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। x² + 2x, 6x को उस तरफ ले गए, -6x -15 +6 उधर जाएगा तो -6 इक्वल टू 0। यही बनेगी, हाँ या ना? क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 2 -4x और माइनस माइनस प्लस, पर साइन आएगा माइनस का, -21 इक्वल्स टू 0। नाउ 3 7 21 एंड 7 - 3 4 होता है आपके पास में, तो x² -7 - 3 x -21 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x² -7x माइनस माइनस +3x -21 इक्वल्स टू 0। इधर से कॉमन ले लो, x बचा x -1, इधर से कॉमन ले लेते हैं 3, बचेगा x -7, पूरा x -7 कॉमन ले लो इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई 7 और एक वैल्यू आ गई -3। अब ये क्या है, एज की बात हो रही है, सो एज कांट बी नेगेटिव, मतलब एज -3 नहीं हो सकती। तो आपके पास में अंजलि की एज क्या है, 7 ईयर्स। क्या एज है आपके पास में, 7 ईयर्स। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन वालों कोई डाउट है तो हैंड रेस कर दो भाई। कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो वहां पे हैंड रेस करो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, बिकॉज़ मैंने इनका ईयरपीस हटा रखा। ये पैसेंजर ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आते हैं ये, तभी तो समझा रही हूँ भाई। क्योंकि वो कृषाण वीर है। A passenger train takes 3 hours less for a journey of 360 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 360, मतलब डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, कहता है फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। अगर कहता है हमने इसकी स्पीड जो है वो उसकी यूजुअल स्पीड से कितनी बढ़ा दी, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है, तो उसको क्या हो रहा है, आपके पास में 3 घंटे कम लगते हैं अपनी जर्नी कवर करने में, राइट? 3 घंटे कम लगते हैं अपनी जर्नी कवर करने के लिए। क्या चीज नहीं पता है हमें, उसकी स्पीड नहीं पता है। तो मान लो स्पीड ट्रेन की कितनी है,
स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। प्लीज यूनिट लिखा करें साथ में। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या है आपके पास में? x किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज स्पीड क्या होगी? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम में रिलेशन बताया हुआ है आपके पास में। क्या बताया हुआ है? कि जब आप स्पीड बढ़ा देते हैं तो 3 घंटे कम लगते हैं, ये चीज बताई हुई है। तो दोनों केस में टाइम निकालते हैं। अर्लियर टाइम कितना हो जाएगा? टाइम क्या होता है? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मार खाएगा तुम इससे। तो पहले डिस्टेंस कितना था? 360। स्पीड कितनी थी? x। स्पीड कितनी थी? x। न्यू टाइम क्या हो जाएगा? t2 ले रही हूं। डिस्टेंस तो 360 रहा, स्पीड कितनी हो गई? x प्लस 10। स्पीड कितनी हो गई? x प्लस 10। कहता है दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 घंटे का। कितने का डिफरेंस है? 3 घंटा। कौन सा बड़ा होगा? t1 बड़ा होगा, t2 बड़ा होगा? अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा? तो t2 छोटा हुआ ना, यहीं पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ होगा t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 3r। मतलब इक्वेशन बन जाएगी 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 10 इक्वल्स टू 3 आवर्स। अब आपने टाइम लिखा है आवर में हमारे पास में, यहाँ पे आवर में ही है 3 आवर्स। तुम लोग क्या करते हो, कई बार तुम कर दोगे t2 माइनस t1, क्योंकि तुम ये तो देखोगे नहीं कि भाई कौन सा बड़ा है। आ रही है बात समझ में? वहां से पूरा एक्सप्रेशन बदल जाएगा आपके पास में। समझ में आई बात? हाँ, क्या बोल रहा है ये? तो बेटा जोर से बोलो ना, इतना धीरे बोलने से क्या सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हें? जोर से बोलो। फिर से देख लो, क्वेश्चन में दिया है आपने स्पीड बढ़ा दी है 10 किलोमीटर पर आवर। क्या किया आपने? स्पीड बढ़ा दी है 10 किलोमीटर पर आवर, और हमें टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया है? कि बढ़ी हुई स्पीड से जो ट्रेन है वो 3 घंटे पहले पहुंचा देती है। ट्रेन को अगर 8 बजे पहुंचाना था तो ट्रेन ने 5 बजे पहुंचा दिया। तो हमें दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना है? 360। स्पीड कितनी है? x। तो टाइम क्या आ गया? 360 अपॉन x। सेकेंड केस में डिस्टेंस कितना है? 360। टाइम कितना है? x प्लस 10। सॉरी, स्पीड कितनी है? x प्लस 10। तो टाइम क्या हो जाएगा? 360 अपॉन x प्लस 10। और दोनों टाइम में कितने का फर्क है आपके पास में? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 आवर्स का फर्क है। बस ये माइनस करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा टाइम है उससे छोटा टाइम माइनस करना है। ऑब्वियसली जो कम स्पीड है उसके साथ टाइम ज्यादा होगा। तो 360 बाई एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 3। समझ में आ रही है बात? सॉल्व अपने आप से कर लेना। मैं आंसर बता देती हूँ, अगर आंसर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन कल सॉल्व करवा दूंगी। आप सॉल्व करेंगे तो एक्स आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये एक तो इंक्रीज वाला स्पीड वाला ये आता है, और यही रिलेशन बन के आता है इसका। मोस्टली यही नंबर आता है 360 360 360। मोस्टली यही नंबर आता है, क्योंकि इसको फैक्टर बनाना सॉल्व करना आसान है। दूसरा आपके पास में ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड टाइम के 2 ही क्वेश्चन बनेंगे आपके इसमें, ठीक है, ट्रैवलिंग के बेसिस पे। फिर एक बनता है टैंक वाला क्वेश्चन जो करेंगे हम अभी। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मतलब जहां पानी बह नहीं रहा। स्टिल वाटर मतलब जहां पानी बह नहीं रहा आपके पास में। कहता है आपके पास में 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर की स्पीड। स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। फिर कहता है आपके पास में इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम।
अपस्ट्रीम क्या है? जैसे आप समझो पानी, आप फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हो। तो जब आप फ्लाईओवर पे चढ़ते हो तो जो स्लोप है और जो विंड की स्पीड है वो आपको चढ़ने में मदद करती है कि नहीं? मदद करती है। अंधाधुंध मत बोलो, मैं मारूंगी खिंचा के थप्पड़। जब आप नीचे से साइकिल करते हुए फ्लायर के ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये तुम्हारी साइकिल है, हैंडल, पीछे बैठने की, और ये डंडे, समझ लो। छोड़ दे बेटा गियर वेयर। ये पैडल है, लटका हुआ नहीं है बंदा, ये पैडल है। अच्छा ठीक है, बस चुप रहो। जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हो मतलब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, अपस्ट्रीम जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। हवा क्या है? नीचे की तरफ आ रही है। तो क्या हवा की स्पीड आपको चढ़ने में मदद करती है? नहीं। ऐसे ही जब आप पानी में तैर रहे हो, मान लो आप जहां तैर रहे हो झरना या कुछ है, जैसे थोड़ा ऊपर की तरफ ढलान है, तो जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या पानी की लहरें आपको मदद करेंगी तैरने के लिए? नहीं करेंगी मदद, नहीं करेंगी मदद। तो मान लो बंदे की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ पर्सन जो है वो आपके पास x किलोमीटर पर आ रहा है। तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो और पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो ओपोज कर रहा है। जरा सा फिजिक्स लगा लो। तो जब ओपोज करेगा तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस। तो x -15 किलोमीटर पर आएगा। सेम चीज जब डाउनस्ट्रीम में आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, तब वो क्या करेगा? तब वो आपको सपोर्ट करेगा। तब क्या हो जाएगी? x +15 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही है बात? इतनी सी चीज इसमें याद करनी है आपके पास में कि जब ऊपर की तरफ आप जा रहे हो तो क्या होगा आपके पास में? अच्छा सॉरी, x प्लस नहीं, 15 - x। स्टिल वाटर में स्पीड दी है ना आपके पास में, तो उतनी ओपोज करेगी जितनी स्पीड है उसकी। स्टिल वाटर में तो कुछ नहीं दिक्कत है। स्टिल वाटर में आपकी स्पीड, स्टिल वाटर मतलब जब पानी बह नहीं रहा तब स्पीड 15 किलोमीटर से आप तैर रहे हो। अब जब पानी भी बह रहा है, मान लो पानी 15, पानी जो है वो 2 किलोमीटर स्पीड से बह रहा है, पानी 2 किलोमीटर की स्पीड से बह रहा है, तो अब नेट स्पीड आप कितनी चलाओगे? 15 - 2, 13 हो जाएगी ना। जब पानी बह नहीं रहा है, पानी स्टेबल है, तब आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब आप 1 घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब जब पानी बह रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, मान लो उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो वो आपको 2 किलोमीटर पर आवर से ओपोज कर रहा है, तो 15 - 2 होगा ना। समझ में आई बात? पक्का? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में? अब इक्वेशन रिलेशन क्या दिया है? It can go 30 kilometer upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes। कहता है कि भाई आप 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और फिर 30 किलोमीटर वापस आने में आपको कितना टाइम लग रहा है? 4 hours 30 minutes। कितना टाइम लग रहा है? 4 hours 30 minutes। मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम, इसका सम कितना है? 4 hours 30 minutes। कितना है? 4 hours 30 मिनट्स आपके पास में। तो पहले तो T1 और T2 निकाल लो। तो भाई T1 क्या होगा? T1 होगा जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपस्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस एज अ होल 1 ले लो यूनिटी, तो 1/15 - x। T2 क्या हो जाएगा? 1/x + 15। ठीक है, दोनों का सम कितना है? 4 hours 30 minutes। तो 4 प्लस इसको 30 मिनट्स को चेंज करो, 30/60, यही होगा। कट के वही हो जाना है। 15/x के डिस्टेंस दिया है। अच्छा हाँ, डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस दिया है तो 30 किलोमीटर, डिस्टेंस नहीं दिया है तो आप 1 ले लो, डिस्टेंस दिया हुआ है।
ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया है तो हम 1 ले लेंगे हमारे पास में, यूनिटी, कि दोनों केस में सेम ही होना है। समझ में आ गई बात? पक्का सॉल्व हो जाएगा? वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, टू वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 7/8 hours। कहता है दो टैप्स है आपके पास में, दोनों टैप्स जब साथ में चलते हैं तो वो कितनी देर में फिल कर रहे हैं? 7/8 आवर्स में फिल कर रहे हैं इसको। क्या हो गया? हाँ मैं बोल कर दूंगी, उसके बाद में जरूर। चुप दीदी। टैप विथ लार्जर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस देन द टैप विथ स्मॉलर डायमीटर। दोनों का टाइम निकालना है आपको भाई, कितना लेता है। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? आपको दिया है कि दो टैप्स मिलके जो है वो 7/8 आवर्स में भर रहे हैं। कितने देर में? 7/8 आवर्स में आपके पास में फिल कर रहे हैं हमारे पास में। कहता है भाई जो टैप का आपके पास में डायमीटर ज्यादा बड़ा है वो 2 घंटे कम ले रहा है। कितना कम ले रहा है? 2 घंटे कम ले रहा है आपके पास में। तो यहाँ पे लगेगा तुम्हारा डायरेक्टर इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट जो 8th में पढ़ा था। टैप 1 का टाइम क्या हो जाएगा? टैंक को पूरा भरना है एज अ होल 1। मान लो उसकी जो आपके पास स्पीड है क्या है? x। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जितना भरना है उसको ले लिया हमने, पूरा भरना है। जब भी होल पार्ट होता है, पूरा होता है, 1 लेते हैं, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? x। तो 1 अपॉन x आवर। टैप 1 क्या है? स्मॉलर वाला। टैप 2 ले रहे हैं बिगर वाला। ठीक है, बिगर वाले के लिए क्या बोला है उसने? 2 घंटे कम। यही बोलिए ना, 2 घंटे कम बोलिए ना बेटा। हाँ ना तो बोल दो यार, हाँ मैं थप्पड़ मारूंगी फिर तुम लोग बोलोगे नहीं तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। जब भी आपने टाइम निकालना है या होल वर्क डन निकालना होता है तो 1 अपॉन में जाता है, और दोनों ऐड करके कितना आएगा? समझ में आ गई बात? बस इसके बाद आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। मैं आंसर बता देती हूँ, सॉल्व आप करेंगे और फिर आंसर को क्रॉस चेक करेंगे, नहीं होगा तो मैं बता दूंगी आपको। सो दिस विल बी कि स्मॉलर टैप लेगा 5 hours एंड लार्जर विल टेक 3 hours। 5 minus 2 3 hours। ठीक है, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले का स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी 5 km/h। फटाफट ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। बस 2 क्वेश्चन और समझाने हैं, फिर छुट्टी।